हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आज के इस लाइव सेशन में। तो यार आज के इस लाइव सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं जॉर्डन क्राइसिस के बारे में। फिलहाल जॉर्डन के अंदर क्राइसिस चल रहा है। कैसे क्राइसिस है? यह क्राइसिस है राजनीतिक तख्ता पलट को लेकर के। राजनीतिक थोड़ी सी अस्थिरता क्रिएट हो गई है वहां पर। तो आज के सेशन में हम लोग जानेंगे कि क्या है स्थिति जॉर्डन की, इस राजनीतिक अस्थिरता की क्या हुई है पूरी की पूरी घटना। वहीं अब इस घटना को म्यांमार में हुए तख्ता पलट के बाद दूसरी महत्वपूर्ण घटना बताया जा रहा है। और वहीं साथ साथ कहा जा रहा है कि यह साल जॉर्डन के लिए बहुत ही ज्यादा मनहूस भी है, क्योंकि राजनीतिक गतिविधियां वहां पे डामाडोल सी भी हो रही है। तो आज का यह सेशन अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम चर्चा करेंगे अच्छे से जॉर्डन की राजनीतिक स्थिति के ऊपर। तो काफी कुछ जानने सीखने समझने को है। वहीं एक महत्वपूर्ण बात देखी जा रही है कि जॉर्डन को लेकर के जो भी बयान सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं उसके अंदर सऊदी अरेबिया का कनेक्शन भी देखने को मिल रहा है। कहा जा रहा है कि इसके मामले में सऊदी अरेबिया पे भी पूरा पूरा शक है कि इसका भी पीछे से हाथ है। तो जानेंगे कि सऊदी अरेबिया किस हद तक जिम्मेदार है इस पूरे के पूरी कंट्रोवर्सी के अंदर। और इन द लास्ट देखेंगे कि जॉर्डन और सऊदी अरेबिया के संबंध किस प्रकार है, साथ साथ अमेरिका की इसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया है। तो ये पूरा का पूरा सेशन हम लोग के लिए होने वाला है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, और बहुत सारी बातें हैं यहाँ जानने सीखने समझने के लिए। तो चलिए बिना देर के आज के सेशन को करते हैं हम लोग शुरू। और साथ ही साथ जितने लोग सेशन में जुड़ गए हैं एक बार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जितने लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वीडियो को लाइक कर देंगे, और साथ साथ में इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ में भी शेयर करना, क्योंकि ये सभी चीजें थोड़ी सी जरूरी होती है, बाकी लोगों तक पहुंचे, वो भी जाने सीखे समझे, तो इसमें सभी का लाभ है। तो चलते हैं आज के सेशन की कार्रवाई को कर लेते हैं शुरू, और आज के सेशन जुड़ी हुई सभी बातों को कंप्लीट करते हैं, जानते समझते हैं। तो देखो मामला किस प्रकार है। देखो मामला जो पूरा का पूरा है जॉर्डन का। पहले जानते हैं जॉर्डन की प्रकृति क्या है। भाई देखो यह एक देश है, और यह कैसा देश है बताते हैं कि यह एक एकात्मक राज्य है। एकात्मक राज्य का मतलब क्या है कि यहाँ पर बस एक ही सरकार है, और भाई वो ही सर्वोच्च है, वो ही सर्वोत्तम है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो क्या है यहाँ पर सिर्फ एक ही सरकार है, इसलिए एकात्मक राज्य है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, संवैधानिक राजतंत्र है यहाँ पर। तो संवैधानिक राजतंत्र भी समझ लीजिए क्या होता है। राजतंत्र मुझे लगता है आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे बहुत इजीली। संविधान भी आप सभी लोग जानते हैं। राजतंत्र का मतलब क्या होता है, जब देश की व्यवस्था किसी एक राजा के द्वारा या रानी के द्वारा चलाई जा रही होती है। संविधान क्या होता है, जब देश की व्यवस्था एक लिखित या अलिखित कानून व्यवस्था के तहत चलाई जाती है। तो यह पूरी की पूरी व्यवस्था होती है संवैधानिक राजतांत्रिक। तो यहाँ पर जॉर्डन है वो क्या है, संवैधानिक राजतांत्रिक देश है। इसका मतलब कि इनके पास कोई संविधान तो है, चाहे वो लिखित फॉर्म में है या फिर अलिखित फॉर्म में है, लेकिन वो है इनके पास। और राजतंत्र यानी कि राजा या रानी के द्वारा सत्ता संभाली जाती है। तो यहाँ पर सत्ता चलती है राजा के द्वारा। भाई तो इतनी बात क्लियर है सभी को, ठीक। अब आजकल चल रहा है जॉर्डन संकट, और ये जॉर्डन संकट अखबारों के अंदर सुर्खियां बटोरे हुए हैं। क्यों बटोरे हुए यह समझते हैं। तो भाई मामला कुछ इस प्रकार है कि जॉर्डन में सब कुछ ठीक चल रहा था, मामले में कोई गड़बड़ी नहीं थी, सब कुछ अच्छा था, व्यवस्था ठीक ठाक थी। लेकिन शनिवार को अचानक से सारी स्थितियां बदल गई। अभी जो सैटरडे गया है यानी कि 3 तारीख को सब कुछ उथल पुथल हो गया। क्यों? क्योंकि सैटरडे को जॉर्डन के जो पूर्व क्राउन प्रिंस रहे थे, जिनका नाम हामजा है, तो हामजा, इनका पूरा नाम है हामजा बिन हुसैन, ठीक है। हम सभी जानते हैं, आपको मैं पिछले सेशन में बता चुका था कि भाई जो ये मुस्लिम कंट्रीज होते हैं उनमें एक टर्म चलती है बिन। ठीक, बिन का मतलब क्या होता है कि आप किसके पुत्र हैं। तो पहले व्यक्ति का खुद का नाम आता है बिन, पिता का नाम, फिर बिन उनके पिता का नाम, फिर बिन उनके पिता का नाम। तो इनका जो पूरा नाम है वो है हामजा बिन हुसैन। आगे चलाते रहेंगे, कहानी बहुत लंबी जा सकती है, लेकिन इनका नाम अपना प्रिंस हामजा के नाम से जाने जाते हैं। तो बता रहे हैं कि ये पूर्व क्राउन प्रिंस हुआ करते हैं, राजा थे ये 1999 में इस देश के, जॉर्डन के। तो क्या हुआ, शनिवार को इन्हें नजरबंद कर लिया गया। अब इनको नजरबंद कर लिया गया, उसके बाद से यहाँ पर स्थिति बनी हुई है राजनीतिक संकट की। क्यों? क्योंकि भाई ये वर्तमान राजा अब्दुल्ला के सौतेले भाई हैं। अब सौतेले भाई हैं, फिर भी क्यों इनको किया गया होगा अरेस्ट। कह रहे हैं कि ये नजरबंद है, यानी कि अभी ये हाउस अरेस्ट के, इनको घर में ही बंद कर दिया गया है, और घर से बाहर निकलने की कोई इजाजत नहीं है। साथ साथ इनके सभी संचार के साधनों को भी अभी बाधित कर दिया गया है, मना कर दिया गया, आप कुछ भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, ना ही आप किसी के लिंक में रहेंगे। और यही सेम स्थिति हम लोगों ने पढ़ी थी म्यांमार के अंदर, आपको मैंने एक्सप्लेन किया था, और यही सेम कंडीशन हमें दिख रही है अभी फिलहाल जॉर्डन के अंदर। आगे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि आप सौतेले भाई हैं। अच्छा, तो आपने फिर भी अब इनको हाउस अरेस्ट किया है, तो कुछ ना कुछ कारण तो बताए होंगे। तो कह रहे हैं कि हाँ बिल्कुल कुछ आरोप लगे हुए हैं, और 2 आरोप सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण देखे जा रहे हैं इस पूरे मामले में। क्या है 2 आरोप? पहला आरोप समझते हैं। पहला आरोप कह रहे हैं कि आपने राष्ट्रीय सुरक्षा को कमजोर करने का काम किया है।
आपने क्या किया, राष्ट्रीय सुरक्षा को कमजोर करने का काम किया है। यह पहली महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं। और दूसरी बात बता रहे हैं कि आपने राजनीतिक तख्ता पलट करने की कोशिश की। तो यानी कि राजा जो वर्तमान में है, जिसका नाम अब्दुल्ला है, उसका यह दावा है कि हमजा ने राष्ट्रीय सुरक्षा को कमजोर करने का प्रयास किया और साथ ही साथ आपने कोशिश की है यहाँ पर तख्ता पलट करने की। तो दो यहाँ पर स्थिति हमें एक साथ में देखने को मिल रही है। अब इन दोनों स्थितियों का मतलब क्या है, बिहाइंड द सिचुएशन क्या काम हुआ है, ये समझते हैं। तो इससे पहले काम जो हुआ वो यह हुआ कि भाई पूरा का पूरा जो देश था वो कोरोना पैंडेमिक से जूझ रहा था। देश क्या, पूरी दुनिया ही जूझ रही है, ये बात हम सभी जानते हैं। तो इस देश में भी यही हाल थे, कोरोना पैंडेमिक से जूझ रहे थे। वहीं बीते दिनों बताते हैं कि जो हमजा है, हमजा ने क्या किया कि आदिवासी नेता से बैठक कर ली। अपने देश के अंदर ही आदिवासी नेताओं के साथ इसने बैठक की। अब जब यह आदिवासी नेताओं के साथ बैठक हुई और उसके बाद जब इससे जुड़ी हुई बातें सामने आने लगी, तो उसके बाद से ही जो अब्दुल्ला है उसने प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी। और इसकी प्रतिक्रिया कुछ इस प्रकार से आई कि इसका यह कहना था कि तुमने आदिवासी नेताओं के साथ जो बैठक की है, इस बैठक का उद्देश्य तख्ता पलट है। और इस केवल तख्ता पलट आप आदिवासियों की मदद से ही नहीं कर रहे हैं, आदिवासी नेताओं की मदद से नहीं कर रहे हैं। आपकी ये जो बैठक थी, इस बैठक में विदेशी संस्थाओं का भी हाथ था, यानी कि दूसरे देश भी इंटरफेयर कर रहे हैं। तो इनका यहाँ पर यह कहना है कि हमजा जो उनका सौतेला भाई है वो तो यहाँ मौजूद है, साथ साथ जो आदिवासी लोग हैं देश के वो, और साथ साथ दूसरे देश की संस्थाएं, विदेशी भी हमारे जहां पर भूमिका निभा रहे हैं। और सब मिलजुल कर एक ही चाहत रखे हुए हैं कि देश का राजनीतिक तख्ता पलट हो जाए। तख्ता पलट क्यों हो जाए, इसके पीछे के भी कारण का बड़ा कारण है, वो बड़ा कारण भी आपको भी बताते हैं। आप समझते हैं स्थिति। पहले हम हमजा की क्या स्थिति और हमजा के साथ ये सब कुछ बीत ही क्यों रहा है, थोड़ा सा इतिहास समझते हैं हमजा का क्या रहा। तो पिछले दिनों 1999 तक की स्थिति यह थी कि भाई जॉर्डन के अंदर जो राजा थे, राजा का नाम था हुसैन, क्राउन प्रिंस रहे ये इसके। तो क्राउन प्रिंस थे इसके अंदर हुसैन भाई। तो हुसैन की एक बीवी थी और बीवी का नाम था नूर। यह अमेरिका में जन्मी थी और बहुत ज्यादा सुंदर थी। और बताया जाता है कि हुसैन की सबसे ज्यादा पसंदीदा बीवी थी। हम सभी एक बात जानते हैं कि भाई मुस्लिम राजाओं का एक प्रचलन होता है जिसमें कि ये कई बीवियां रखते हैं। तो उन कई बीवियों में से एक ही बीवी थी जिसका नाम था नूर। तो बता रहे हैं कि भाई नूर जो थी वो इसकी पसंदीदा बीवी थी। और वहीं साथ साथ नूर का सबसे बड़ा पुत्र था जिसका नाम था हमजा। और ये हमजा किंग हुसैन को बहुत ज्यादा लोकप्रिय था, ये बहुत ज्यादा प्यार करता था इससे। और हर जगह जब भी बात चलती थी तो हुसैन हमजा को अपनी आंखों का सुकून बताया करता था। अमूमन ऐसा होता है कि हम कोई ना कोई वर्ड यूज करते हैं अपने पसंदीदा लोगों के लिए, ये टर्म देखी जाती है। तो ठीक उसी प्रकार जो किंग हुसैन था वो हमजा को अपनी आंखों का सुकून कहा करता था। तो उससे पता लगता है कि ये बात बहुत ज्यादा लोकप्रिय थे, मतलब एक दूसरे के लिए। ठीक है, इनकी स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी थी। तो वहीं नूर की और हुसैन की दोनों की ना एक चाहत थी, दोनों के मन में एक ही चाहत थी, वो कॉमन थी। वो यह थी कि अगर आने वाले समय में किंग हुसैन को अपनी गद्दी छोड़नी पड़ती है या फिर किसी कारण से निधन हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में गद्दी संभालने का जो दायित्व है, वो गद्दी का दायित्व हमजा के ऊपर आना चाहिए। यह इनकी चाहत रही हमेशा से, बात में कोई बुराई नहीं। और भाई जब पसंदीदा बीवी थी और बेटा भी जब पसंदीदा था, तो ऐसी स्थिति में हुसैन भी तैयार हो गया। और हुसैन ने पहले ही अनाउंसमेंट यह कर दिया था कि भाई मेरे बाद में जो इस गद्दी पे उत्तराधिकारी होगा वो कौन होगा, हमजा होगा। और इस पूरे के पूरे कार्यक्रम को कराने के लिए इन्होंने अपने भाई, इनके भाई साहब भी थे, भाई साहब भी हैं वर्तमान में हुसैन, तो इन्होंने सबको सपोर्ट में लिया, सबको इन्होंने बात समझा दी, सबको इन्होंने क्लियर कर दिया पहले से ही कि देखो आप लोगों ने आने वाले समय में हमजा को सपोर्ट देना है, क्योंकि हमजा ही संभालेगा हमारे राजवंश की बागडोर और पूरा राजतंत्र की व्यवस्था इसके हाथ में चलेगी। सब मान भी गए क्योंकि भाई किंग की बात थी और किंग ने फैसला लिया था कि भाई उत्तराधिकारी हमजा होने वाला है। ऐसी स्थिति में चलते चलते आगे सन 1999 का समय आया और 1999 में किंग हुसैन की मृत्यु हो गई। अब जब किंग हुसैन की मृत्यु हुई तो ऐसी स्थिति में इनकी मृत्यु के तत्काल बाद हमजा को संभालनी पड़ी ये गद्दी। अब हमजा जब ये गद्दी संभाल रहा था तो उसके बाद कंट्रोवर्सीज क्रिएट होने लग गई। और कंट्रोवर्सीज इस बात पर थी कि भाई हमजा इस गद्दी के लिए योग्य नहीं है, यानी कि आपके अंदर योग्यताओं की कमी है, आप परिपक्व नहीं हुए हैं अभी इस जिम्मेदारी के अनुरूप। जब कंट्रोवर्सीज हुई तो उसके बावजूद कंट्रोवर्सीज को शांत करवा लिया गया और हमजा ने अपना जिम्मेदारी संभालनी शुरू कर दी। हमजा ने बताते हैं कि लगभग 6 सालों तक संभाली ये जिम्मेदारी, यानी कि सन 2004 तक जिम्मेदारी संभाली और इस पद पर बना रहा। लेकिन सन 2004 के अंदर इसके साथ तख्ता पलट करा गया। तख्ता पलट किसने किया, सौतेले भाई अब्दुल्ला ने। अब्दुल्ला आया और अब्दुल्ला ने यह स्पष्ट किया कि यह व्यक्ति तो इस गद्दी के योग्य नहीं है। प्रशासन को भड़काया, सभी को अपने फेवर में लिया, उसके बाद इसको बाहर खड़ा कर दिया कि नहीं तुम किसी लायक नहीं हो भैया, गद्दी तो हम ही संभालेंगे। अब हमजा को 2004 में गद्दी छोड़नी पड़ी और 2004 से गद्दी संभाल रहा है यहाँ अब्दुल्ला।
यह था इनका ऐतिहासिक घटनाक्रम। अब इस ऐतिहासिक घटनाक्रम के बाद ये दोनों लोग साथ साथ तो हैं, यानी कि आप देश में एक हैं, क्योंकि आप भाई हैं, आप सौतेले भाई हैं। आप देश में बने तो हुए हैं, सारी स्थिति ठीक ठाक चल रही है, मामला भी आप दोनों का बढ़िया है, लेकिन फिर भी मन में द्वेष बहुत ज्यादा है। ऑब्वियस सी बात है भाई, कोई भी किसी की गद्दी छीन लेगा तो क्या होगा, मन में तो आप कुछ ना कुछ द्वेष रखेंगे ही, मन में आप खटास रखेंगे, और समय आने पर वो आपको दिखानी भी पड़ती है, और नहीं दिखाना चाहते तो भी अपने आप दिख जाती है, यही हाल होता है। तो अभी हाल ऐसे हुए। अब यहाँ पर ये जो ऊपर का आरोप था, ये आरोप बताए थे हमने कि भाई अब्दुल्ला ने क्या आरोप लगाए हैं फिलहाल हमजा को नजरबंद करने के लिए, लेकिन बताया जा रहा है कि हमजा की एक वीडियो वायरल हो गई है फिलहाल, और हमजा ने उस वीडियो को वायरल करते हुए सारी सिचुएशन को क्लियर किया है कि उसके बाद क्या क्या हो रहा है, और वहीं पीछे की स्थिति भी स्पष्ट की जा रही है सभी न्यूज़पेपर्स वगैरह के द्वारा। तो क्या बता रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई पिछले दिनों जो देश था वो देश पूरा का पूरा कोरोना पैंडेमिक से जूझ रहा था। अब जब पूरे देश में कोरोना पैंडेमिक था तो ऐसी स्थिति में हमजा ने इस पूरे मामले का जायजा लेने के लिए बाहर के लोगों से बात करनी शुरू कर दी। यानी कि यार एक राजा जो होता है उसके ऊपर जिम्मेदारी क्यों नहीं प्रजा की सुने, लेकिन ये राजा तो फिलहाल नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ये प्रजा की सुन रहा था और देख रहा था कि कैसे स्थिति सुधारी जा सकती है। तो उसने लोगों से बात करनी शुरू कर दी। जब इसने जनता से बात करनी शुरू करी तो उसको पता लगा कि भाई हमारी व्यवस्था के अंदर कमियां बहुत सारी हैं, यानी कि हम जनता की मांग को पूरा नहीं कर पा रहे हैं और जनता का इस पैंडेमिक के अंदर ख्याल भी नहीं रख पा रहे हैं। जब इसको सारी की सारी चीजें पता लगी तो इसको इसी बीच ये भी पता लगा कि इस सबके पीछे अगर कोई जिम्मेदार है तो जिम्मेदार है सरकार, यानी कि आपका राजा जिम्मेदार है जो गद्दी पे बैठा हुआ है। क्यों? क्योंकि उसको व्यवस्था से निपटने का तरीका नहीं आया, उसको सलीका नहीं आया सिचुएशन से निपटने का। अब जब आपको सलीका नहीं आया तो ऐसी स्थिति में बेशक यह जो है हमजा, यह राजा का सौतेला भाई है या भाई है, पर उस सबके बावजूद क्या हुआ कि इसने आलोचना शुरू कर दी, यानी कि इसने साफ तौर पर अपने शब्द व्यक्त किए, और इन शब्दों को व्यक्त करते हुए यह कहा कि भाई हमारे देश की सरकार भ्रष्टाचारी है, हमारे देश की सरकार भ्रष्टाचारी है। क्यों है भ्रष्टाचारी? क्योंकि आपने अपने सभी हितों का ध्यान रखा, आप अपनी चीजों को पूरा करते गए, लेकिन जनता का आपने तनिक भी ध्यान नहीं रखा इस पूरी महामारी के अंदर। साथ साथ इसने ये भी कहा कि भाई भतीजावाद वाली सरकार चल रही है हमारे देश के अंदर, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ घर तक ही सीमित है, घर वाले लोगों का ध्यान रखते हैं, जनता से इनको कोई खास मतलब है ही नहीं। और साथ साथ इन्होंने ये भी कह दिया कि हमारा जो राजा है वो असक्षम है, यानी कि आप कैपेबल ही नहीं है इस गद्दी को संभालने के लिए, क्योंकि भाई जो राजा जनता की नहीं सुन सकता, जनता को नहीं देख सकता, जनता का ख्याल नहीं रख सकता, वो राजा कैसे सक्षम होगा? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि भाई ऐतिहासिक काल से ही ये चला आ रहा है प्रथा कि जनता राजा के लिए पुत्र समान होती है, संतान समान होती है। तो ऐसी स्थिति में आप जब अपनी संतान का ख्याल नहीं रख पा रहे हो, अपनी प्रजा का ख्याल नहीं रख पा रहे हो, तो व्यवस्था तो बेकार है, आप सक्षम नहीं है यहाँ पर किसी भी तरह से। ये सारी बातें इसने जाहिर कर दी। अब बता रहे हैं कि जब इसने ये सभी बातें जाहिर की और ये सभी बातें राजा तक पहुंची तो राजा ने उसके बाद अपने सेना को यह आदेश दे दिया कि भाई इस व्यक्ति को अब अरेस्ट कर ले जाए, नजरबंद कर दो, ये किसी काम का नहीं है। और ऐसा लग रहा है कि जिस तरह की टिप्पणियां हो रही हैं, ये टिप्पणियां हमें अंदेशा दे रही हैं कि देश में तख्ता पलट हो सकता है, और तख्ता पलट की स्थिति हम कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। इस बात के लिए आपने पहले से ही आश्वस्त रहना। तो इस आश्वस्तता को दिखाते हुए, मामला संभालते हुए इन्होंने नजरबंद किए जाने का आदेश पारित कर दिया। और जैसे ही ये आदेश पारित हुआ तो सेना ने हमजा को घर में ही नजरबंद कर लिया। और इस नजरबंद किए जाने की पूरी घटना को ही अभी वर्तमान में कहा जा रहा है जॉर्डन क्राइसिस, यानी कि जॉर्डन का संकट। आजकल यह इसी नाम से चर्चित स्थिति है। इसी के बाद में जॉर्डन के अंदर जो ये हमजा है, हमजा का एक वीडियो वायरल हुआ और वीडियो में से साफ तौर पर जाहिर किया कि भाई देखो मेरे साथ साथ मुझे तो नजरबंद कर लिया है, लेकिन मेरे पूरे के पूरे स्टाफ को भी गिरफ्तार कर लिया। भाई आप बेशक सौतेले भाई हैं, लेकिन आप भी बड़े राजवंश से संबंध रखते हैं, तो आपके पास भी अधिकारी थे। साफ साफ कहना है अभी हमजा का कि मेरे सभी अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया। केवल इतना ही नहीं किया है भाई, मेरे पूरे परिवार को नजरबंद कर लिया। और मेरे पूरे परिवार को नजरबंद किए जाने के साथ साथ हमारे लिए सारे संचार के साधन भी बंद कर दिए गए। हम किसी भी तरह से किसी से कम्युनिकेट नहीं कर सकते, ठीक, हमें पूरी तरह से यहाँ बंद कर दिया गया है। अब बाहर निकलने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब बातें इन्होंने अपने वीडियो में जाहिर की है, जो इसकी वीडियो भी फिलहाल वायरल हो रही है। अब इस पूरे के पूरे मामले के बाद स्थिति जो है वो अस्थिरता की तो हो गई है, लेकिन मामला गड़बड़ाए हुए। ठीक, थोड़ा सा स्थिति समझते हैं कि भाई क्या हाल है, थोड़े इस क्या हाल है जॉर्डन की स्थिति समझते हैं, फिर आगे का मामला और समझेंगे क्या है। तो जॉर्डन के बारे में बताया जाता है कि जॉर्डन नाम का पहले कभी कोई देश नहीं हुआ करता था, यानी कि 1918 से पहले बताते हैं कि कोई देश नहीं था जॉर्डन नाम का। कब आया? आप प्रथम विश्व युद्ध के बाद में अस्तित्व में आए। आप जब प्रथम विश्व युद्ध का अस्तित्व में आए तो आप छोटे से देश बने, टुकड़ा अलग हुआ और टुकड़ा अलग होकर के जॉर्डन नाम का एक देश बनाया गया।
बताया जाता है कि जॉर्डन नाम का जो ये देश है, ये है मिडल ईस्ट के उस हिस्से में पड़ता है जहां पर हमेशा ही राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति बनी रहती है, संघर्ष होते रहते हैं और देश या देश की जनता ही आपस में लड़ती रहती है। या तो कहीं गृह युद्ध चल रहा होगा या फिर देश के आपस में लड़ाइयां चल रही होंगी, ये उस जगह रहता है। पर उसके बावजूद बताते हैं कि जब से जॉर्डन बना है, जॉर्डन के साथ कभी ये हाल नहीं हुए, ना तो कभी जॉर्डन में अपना गृह युद्ध हुआ है और ना ही जॉर्डन आपसी देशों से लड़ना पसंद करता है। ये जॉर्डन की स्थिरता के पीछे सबसे बड़ा कारण बताया जाता है। तो इसी की वजह से इसके अंदर सारा का सारा मामला बहुत ज्यादा मजबूत है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि अगर कभी भी मिडल ईस्ट के अंदर आतंकवादी गतिविधियों को रेगुलेट करना है तो यह काम आप जॉर्डन के बिना नहीं कर सकते। ऐसा बताते हैं कि जॉर्डन ने अपना एक खुफिया तंत्र विकसित कर रखा है, यानी कि इसके स्पाइस हैं और ये स्पाइस जो है बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, सिर्फ अपने देश में ही नहीं, आसपास के सभी देशों में भी। तो बताते हैं कि अगर आपने इस मिडिल ईस्ट के एरिया के अंदर किसी भी तरह से व्यवस्था को, आतंकवाद को नियंत्रित करना है और आतंकवाद पर नजर रखनी है, तो यह काम जॉर्डन के तंत्र के बिना नहीं किया सकता। जॉर्डन के खुफिया तंत्र के बिना आप यह काम नहीं कर सकते। तो उसका खुफिया तंत्र भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है इस पूरे के पूरे स्थिति के अंदर। और वहीं एक बात ये बताते हैं कि जॉर्डन हमेशा से शरणार्थियों का मेजबान रहा, यानी कि जिस हिस्से में यह है, यहाँ पर हमेशा संघर्ष होते रहते हैं, चाहे वो संघर्ष इसराइल का हो या फिर वो इराक का हो या फिर वो सऊदी का हो या वो यूएई का हो, किसी भी देश का संघर्ष हो। बताया जाता है कि सभी संघर्ष की स्थिति में, सभी संघर्षों की स्थिति में हमेशा ही जॉर्डन ने शरणार्थियों का स्वागत किया है और जितने भी लोग हैं जो दूसरे देश छोड़ के आए हैं, हमेशा अपने दरवाजे खोले हैं और उन सबको रहने का मौका दिया है। आज ये बताया जाता है कि जॉर्डन की जो आधी आबादी है वो सिर्फ और सिर्फ शरणार्थियों की आबादी है। इसके अलावा इसकी जो अपनी पॉपुलेशन है वो देश के अंदर अब आधे हिस्से में सिकुड़ करके रह गई है। तो ये हाल जॉर्डन के भी हो गए हैं, ये स्थिति भी हमें यहाँ पर दिख रही है। बात समझ रहे हैं सभी लोग? ठीक है, आगे की बात क्या पता लग रही है अब हमें, ये समझिए। तो उसके बाद बता रहे हैं कि अगर हम जॉर्डन की स्थिति समझे तो जॉर्डन का आपसी संबंध भी बहुत ज्यादा अच्छा है। संबंध कहां से? निकट आसपास के देशों में। बताते हैं कि आस पड़ोस के देशों में खासतौर पर सबसे अच्छा संबंध जो इसका है वो सऊदी अरेबिया से रहा है। सऊदी अरेबिया यूएई इसके फेवरेट कंट्रीज रहे हैं और इन्होंने मिलजुल कर हमेशा ही संकटों का सामना किया है। वहीं इराक इन सभी की एक बड़ी समस्या रही है, तो इराक के खिलाफ ये हमेशा से संयुक्त मोर्चे में भी तैनात रहे हैं। लेकिन आसपास के अंदर माहौल बताया जाता है कि इसका हमेशा ही फ्रेंडली नेचर रहा है और सबको इसने अपने साथ रखा है। वहीं एक महत्वपूर्ण चीज ये भी पता लगी है कि अमेरिका से भी संबंध इसका अच्छा है। तो यानी कि जॉर्डन जो है एक शांति प्रिय और मित्रता प्रेमी देश है, हमेशा से इसकी स्थिति ये रही है। इसने कभी भी बेवजह का इंटरेस्ट नहीं दिखाया कि युद्ध में इन्वॉल्व रहा जाए, जनता को परेशान किया जाए। क्लियर है स्थिति? तो ये पूरे के पूरे हाल हो रखे हैं फिलहाल जॉर्डन के। देश बहुत ज्यादा अच्छा है, लेकिन इस बढ़िया देश के अंदर फिलहाल राजनीतिक अस्थिरता का मामला हमको देखने को मिल रहा है और यह पूरा का पूरी स्थिति अभी चर्चाओं में बनी हुई है। अब जब ये सब कुछ यहाँ चर्चाओं में है, तो चर्चाओं में होने का मतलब अब यह है कि काफी सारी चीजें तो हमें इससे जुड़ी हुई सीखनी समझनी पड़ेगी। एक इंपॉर्टेंट चीज जो देखने को मिल रही है वो ये देखने को मिल रही है कि एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि भाई इसके पीछे सऊदी कनेक्शन है। यानी कि अभी हम लोगों ने देखो बात देखी थी यहाँ पर कि जो राजा अब्दुल्ला है, अब्दुल्ला ने हमजा के ऊपर यह आरोप लगाया कि आप राजनीतिक सुरक्षा को कमजोर कर रहे हैं। तो राजनीतिक सुरक्षा कैसे भी कमजोर हो सकती है, या तो आप गृह युद्ध भड़का दें या फिर आप दूसरे देश को सपोर्ट में लेकर के देश के ऊपर हमला कराएं। दोनों ही तरह से राजनीतिक राष्ट्रीय सुरक्षा जो है वो खतरे में बढ़ती है। दूसरी बात कह रहे हैं कि भाई राजनीतिक तख्ता पलट कैसे होता है, तो आप इंटरनल सपोर्ट ले लें, एक्सटर्नल सपोर्ट ले लें। तो इन सभी बातों को बताते हुए यहाँ पर मामला ये सामने आया कि आपने आदिवासी नेताओं के साथ बैठक की थी इस स्थिति को अंजाम देने के लिए, चाहे वो तख्ता पलट हो चाहे स्थिति को कमजोर करना हो। तो कह रहे हैं कि आपने आदिवासी नेताओं के लिए मदद, तो आदिवासी नेताओं के साथ साथ कह रहे हैं कि विदेशी संस्थाओं का भी हाथ रहा है। और अगर विदेशी संस्थाओं में किसी को सबसे ज्यादा लोकप्रिय यहाँ माना जा रहा है तो कह रहे हैं कि वो सऊदी अरेबिया है। सऊदी अरेबिया का बहुत बड़ा हाथ है इस पूरे के पूरे मामले के अंदर, यह बात तभी कही जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमें ये देखना है कि सऊदी अरेबिया को क्यों ब्लेम किया जा रहा है। पर एक बात यहाँ पर यह है कि जिस समय जॉर्डन के प्रशासन ने यह कहा था कि सऊदी अरेबिया का हाथ है, तो यह बात पहुंची थी सऊदी अरब तक। और सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस कौन है इस समय? मोहम्मद बिन सलमान। तो मोहम्मद बिन सलमान तक खबर पहुंची थी और मोहम्मद बिन सलमान ने खास तौर पे इस पूरे के पूरे मामले को खंडन किया है, कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और ना ही हम किसी तरह से ऐसे मामले में इन्वॉल्व है। अभी तक पूरी तरह से इन्होंने मना करा है। ठीक, लेकिन उस सबके बावजूद कई ऐसी बातें दिखाई जा रही हैं जिसकी वजह से कह रहे हैं कि सऊदी अरेबिया इन्वॉल्व है। समझते हैं कि किस फैक्टर की वजह से सभी चीजों को रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा रहा है। तो कह रहे हैं कि बीते दिनों जब ये गिरफ्तारी का काम शुरू हुआ और नजरबंदी का काम शुरू हुआ, तो सैटरडे की ही बात थी। सैटरडे को एक खास व्यक्ति को अरेस्ट किया गया। उस व्यक्ति का नाम था बासिम अब्दुल्ला। और बता रहे हैं कि ये जो बासिम अब्दुल्ला है, राजा अब्दुल्ला
देखो दोनों वैसे अब्दुल्ला अब्दुल्ला हैं, फिर भी लड़ रहे हैं, लेकिन बताते हैं कि जो राजा अब्दुल्ला है, राजा अब्दुल्ला को खास चाहत थी बासिम अब्दुल्ला की। यानी कि होता है ना किसी किसी के लिए हमारे मन में अलग ही प्रेम थे, भाई तुम किसी को भी अरेस्ट कर रहे हो कोई बात नहीं, पहले इस बंदे को अरेस्ट करना है, इसको ढूंढो ये कहाँ छुपा हुआ है। तो यही वाले हाल थे भाई राजा अब्दुल्ला के, वो भी यही चाह रहा था कि ढूंढो यार ये बासिम अब्दुल्ला कहाँ है, इसको निकाल करके लेकर के आओ। क्यों निकाल के लाना है बासिम अब्दुल्ला को, इसकी स्थिति समझिए, ये बहुत बड़ा फैक्टर है और बहुत बड़ा खिलाड़ी है यहाँ पर। कैसे बताते हैं कि जो बासिम अब्दुल्ला है यह शाही दरबार के अंदर पूर्व प्रमुख रह चुका है। तो भाई जब आप शाही दरबार में पूर्व प्रमुख रह चुके हैं तो यह पद बहुत ज्यादा बड़ा है, आपके ऊपर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी रह चुकी है, आप यहाँ पर एक्सपर्ट रहे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं कि वर्तमान में यह आर्थिक सलाहकार है हमजा। ठीक है, तो बासिम अब्दुल्ला आर्थिक सलाहकार भी है वर्तमान में हमजा का। तो यानी कि आर्थिक सलाहकार होने का मतलब यह है कि आप बहुत ज्यादा पास हैं, क्योंकि आप उसको हर मामले में एडवाइस कर रहे हैं, फाइनेंशियल मामलों में एडवाइस करते हैं, तो यानी कि आप बहुत ज्यादा खास हैं हमजा के। दूसरी बात साफ साफ हमें दिख रही है कि शाही दरबार में रह चुके हैं, तो दोनों बातें महत्वपूर्ण है। अगली इंपॉर्टेंट बात क्या कह रहे हैं ये समझिए, तो कहते हैं कि जो बासिम अब्दुल्ला है ये एक बड़ा खिलाड़ी है। क्यों? क्योंकि भाई इसने एक अच्छा कनेक्शन क्रिएट किया हुआ है जॉर्डन और सऊदी अरेबिया के बीच में। क्यों? कहते हैं कि यह ऐसा व्यक्ति है, इसके पास दोनों ही देशों की नागरिकता है, सऊदी अरेबिया की भी नागरिकता है और जॉर्डन की भी नागरिकता है। और दोनों देशों की नागरिकता होने का मतलब है कि आप दोनों ही जगह एक अच्छा कोलैबोरेशन बनाए हुए हैं। पिछले दिनों सुनने में आया था कि भाई ये जो व्यक्ति है सऊदी अरेबिया के अंदर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम के अंदर मध्यस्थ भी रह चुका है, आपने यहाँ पर मीडिएटर की भूमिका निभाई है फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम के अंदर। तो देखो मैं साफ बता रहा था पहले आपको कि जहां एक तरफ यह जॉर्डन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाल रहा है, वहीं सऊदी अरेबिया भी इनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देता है, क्योंकि आपके पास सऊदी अरेबिया की भी नागरिकता है। फिर एक खास बात यह है कि जॉर्डन और सऊदी के संबंध हमेशा से ही बहुत ज्यादा अच्छे रहे। अगली बात यहां पर एक सामने आई जिस बात ने बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट की, और इसकी कंट्रोवर्सी पहुंच गई जॉर्डन के राजा यानी कि अब्दुल्ला तक, इस तक की बात पहुंची। तो इसमें खबर क्या थी ये समझिए। तो जो वॉशिंगटन पोस्ट नाम का अखबार है, कहाँ का है, यूनाइटेड स्टेट्स का अखबार है ये वॉशिंगटन पोस्ट, इसने अपने न्यूज़पेपर में एक न्यूज छापी और उसकी जो न्यूज थी वो ये थी कि भाई सऊदी अरेबिया के जो विदेश मंत्री का मंत्रिमंडल है, यानी कि बता रहे हैं कि सऊदी अरेबिया का एक मंत्रिमंडल जो था वो पहुंचा था जॉर्डन में, और जॉर्डन में जब यह मंत्रिमंडल पहुंचा तो इस मंत्रिमंडल को जब विदा लेनी थी यानी कि वापस अपने देश जाना था सऊदी अरेबिया, तो उस समय की खबर ये बताई जाती है कि ये पूरा का पूरा मंत्रिमंडल वापस सऊदी अरेबिया नहीं जा रहा था। क्यों नहीं जा रहा था? क्योंकि इस मंत्रिमंडल की यह जिद थी कि ये मंत्रिमंडल बासिम के बिना वापस रियाद नहीं लौटेगा। रियाद सऊदी अरेबिया की राजधानी, तो इनका यह कहना था कि चाहे कुछ भी हो जाए हम बासिम अब्दुल्ला के बिना वापस से रियाद नहीं लौटेंगे, अगर हम रियाद जाएंगे तो बासिम अब्दुल्ला के ही साथ में जाएंगे, क्योंकि ये हमारे खास व्यक्ति हैं। एक बड़ी जिद थी। तो ये मामला उस समय काफी चर्चाओं में आता, क्योंकि यहाँ पर एक लोकप्रियता पूर्ण संबंध दिख रहा है सारा का सारा। तो इस वजह से इस पोस्ट को छाप दिया था वॉशिंगटन पोस्ट ने, और जब ये वॉशिंगटन पोस्ट के बाद चर्चाओं में आया तो उसके बाद भी सऊदी अरेबिया और जॉर्डन दोनों ही देशों ने खंडन किया, कहा कि ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं, ये खबर बेवजह की है और आप ख्याली पुलाव पका रहे हैं। ठीक, और ख्याली पुलाव पकाता कोई और, अखबार सर्व करके भेज देता है उसके बाद सबको पढ़ने के लिए, इसके बाद चीजें जो है वो गड़बड़ाने लगती है। ये चीज यहाँ पर दिख रही है हमारे सामने ही है। आगे क्या कह रहे हैं ये समझिए। तो सबने खंडन कर दिया और खंडन करने का ये मामला दबाया गया, लेकिन फिर एक बार दोबारा ये मामला उठाया। क्यों? क्योंकि आजकल मामलों के लिए ब्लेम किया जा रहा है सऊदी अरेबिया को, कह रहे हैं कि सऊदी अरेबिया ही है इसके पीछे का जिम्मेदार। ठीक है, अगली बात यहां पर हमें और क्या देखने को मिल रही है, तो बता रहे हैं कि भाई ये जो बासिम अब्दुल्ला है, ये बासिम अब्दुल्ला सिर्फ सऊदी अरेबिया तक ही सीमित नहीं है, ये एक तगड़ा खिलाड़ी है। कहते हैं कि जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि बासिम अब्दुल्ला सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस के बहुत ज्यादा क्लोज है, ठीक उसी प्रकार से यही बासिम अब्दुल्ला यूनाइटेड अरब अमीरात के क्राउन प्रिंस के भी बहुत ज्यादा क्लोज है। ठीक, यह मामला समझ रहे हैं आप सभी। तो इसके भी ये बहुत ज्यादा क्लोज है। आप एक तरफ यूएई के अंदर, आप एक तरफ सऊदी अरब के अंदर जो मोहम्मद बिन सलमान थे, मोहम्मद बिन सलमान के आप बहुत ज्यादा क्लोज हैं, ठीक उसी प्रकार से आप यूएई के जो क्राउन प्रिंस है, नाम क्या है यूएई के क्राउन प्रिंस का? हाँ बता देते हैं, तो वो नाम है भाई शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। तो यह इसके भी बहुत ज्यादा क्लोज रहे। तो आपने दोनों ही जगह अच्छी खासी गेम खेली हुई है और दोनों जगह से आप क्लोज हो रखे हैं, और केवल ये दो जगह ही नहीं, इसके अलावा भी आसपास के जितने भी देश हैं जहां मैत्रीपूर्ण संबंध बने हुए हैं वहां पर यह एक व्यक्ति बहुत ज्यादा खास है। अब एक बात देखो यार, ये बात कोई पसंद नहीं करेगा। मान लीजिए मैं क्राउन प्रिंस हूं, क्राउन प्रिंस मतलब मैं अब्दुल्ला हूं भाई जॉर्डन के अंदर। अब मैं जॉर्डन का अब्दुल्ला हूं, मैं कुर्सी संभाले बैठा हूं और मुझे पता है कि मेरा सौतेला भाई है जिसका नाम हमजा है,
और हमजा का एक खास आदमी है जिसका नाम है बासिम अब्दुल्ला, और ये आदमी इतना ज्यादा खतरनाक है जिसने यूएई से संबंध बनाए हुए हैं, सऊदी अरेबिया से संबंध बनाए हुए हैं, जबकि यह सभी देश बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है मिडिल ईस्ट में। अगर मिडिल ईस्ट की आपको मैं खास बात बताऊं तो मिडिल ईस्ट में वो देश अपने आप बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जिसका संबंध सऊदी अरेबिया से अच्छा है। क्यों? क्योंकि मिडिल ईस्ट के अंदर सऊदी अरेबिया को कहा जाता है किंग, सबसे बड़ा देश है और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वहां पर सभी देशों के लिए। तो जिस देश का संबंध इससे अच्छा होता है उसकी वैल्यू अपने आप ही बढ़ जाती है। तो ऐसी स्थिति में जब दिख रहा है कि भाई अब्दुल्ला को भी, कि भाई हमजा का आर्थिक सलाहकार बासिम अब्दुल्ला अलग अलग क्राउन प्रिंस के बहुत ज्यादा क्लोज है, दूसरे देश की नागरिकता लिए हुए बैठा, तो ये बर्दाश्त करेगा नहीं, इसको ये चीज बर्दाश्त नहीं होगी। ये लोग हमेशा मौका ढूंढते हैं कि हमें मौका तो मिले जब हम सारी की सारी चीजें निपटा दें। तो वही वाला हाल यहाँ पर हुआ, इसको मिल गया मौका, और मौका यही था कि तुमने बैठक की और तुम तख्ता पलट कर रहे हो, और इस एक ही बात का लाभ उठाते हुए उसने हमजा के साथ साथ बासिम अब्दुल्ला और इसके सभी अधिकारियों को कर लिया अरेस्ट और पूरी की पूरी स्थिति को पलट दिया। बात अलग है कि अभी यहाँ पर हो कुछ नहीं रहा है क्योंकि कंट्रोवर्सीज वगैरह क्रिएट नहीं हो रही है, कह रहे हैं कि मामला सारा अंडर कंट्रोल है। रीजन कह रहे हैं कि चचा जान बीच में आ गए हैं और चचा जान ने जान लगा दी है कि भाइयों को लड़ने नहीं देंगे और एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। तो कह रहे हैं कि चचा जान संभाले हुए हैं पूरी की पूरी स्थिति, और चचा जान समझा रहे हैं अब्दुल्ला को कि बेटा कुछ भी हो है तो तुम्हारा भाई ना, जब तुम्हारा भाई है तो तुम ऐसे क्यों परेशान कर रहे हो उसको। तो इसीलिए भी धीरे धीरे उसको समझा बुझा करके मामला निपटाने की कोशिश, और कह रहे हैं कि जल्द ही हमजा को नजरबंदी से हटा लिया, मतलब नजरबंदी इसके ऊपर से हटा ली जाएगी, उसको रिहा कर दिया जाएगा। लेकिन चचा जान की महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर है। जॉर्डन और सऊदी अरेबिया के संबंधों को अगर हम कभी भी समझे तो पता लगता है कि संबंध हमेशा से ही बहुत बढ़िया रहे, और आप दोनों के बेशक पीछे स्वार्थ रहे हो, देखो स्वार्थ रहता है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, आप कुछ हमें देते हैं तो ही हम आपको कुछ देते हैं, ये स्थिति रहती है। लेकिन स्वार्थों के बावजूद इनके जो स्थिति थी बहुत ज्यादा लोकप्रिय रही है, हमेशा से ये मिलजुल करके रहे हैं सभी मामलों में, और इनकी कम्युनिटी का एक होना भी आने वाले समय के लिए, पिछले समय के लिए, आने वाले समय के लिए हर जगह इनके एक दिखाता है, उनकी एकता को प्रदर्शित करता है। तो यही कारण है सऊदी अरेबिया और जॉर्डन की एकता का, जिसकी वजह से यहाँ पर अभी हमजा वाले केस में भी सऊदी अरेबिया को ब्लेम किया जा रहा है कि आप जिम्मेदार हैं और आप चाहते हैं कि तख्ता पलट हो जाए, क्योंकि हम जब जिसके ज्यादा क्लोज होते हैं तो हमेशा उसको पकड़ा जाता है। अब एक बात आपको हम दूसरी बताते हैं, मान लो आपका कोई दोस्त है, कोई बहुत ज्यादा खास दोस्त है आपका, तो क्या होगा अगर आपने कभी कुछ जिंदगी में कुछ कांड कर दिया, मान लो कुछ भी कर दिया, तो आप अगर नहीं मिल रहे हो तो पहले आपके उस खास दोस्त को पकड़ा जाएगा कि इसको उठा करके लेकर, उसको सब पता होगा। तो वही वाले हाल हो रहे हैं यहाँ पर भी, क्योंकि यहाँ पर वैसे तो कुछ हुआ नहीं है, हमजा ने भी साफ साफ कहा कि मैंने कुछ किया नहीं, सिर्फ बैठक की और कोरोना पैंडेमिक को रिव्यू लिया है इसके ऊपर कि लोगों की क्या स्थिति रही। आपने इसको नाम दे दिया कि भाई आपने तो राष्ट्रीय सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तख्ता पलट की कोशिश की है। अब जब ये सब चीजें होंगी तो क्या होगा, जब भाई आप फंसोगे तो आपका दोस्त भी तो बीच में आएगा। कहते हैं कि गेहूं के साथ घुन भी फंसता है, तो ये सऊदी अरेबिया वही घुन है जो फिलहाल यहाँ पर पिसने का काम भी कर रहा है। बात क्लियर हो गई सभी को, ठीक? तो इतना जान गए, यही है सऊदी अरेबिया और जॉर्डन का संबंध। लेकिन इस पूरे के पूरे मामले में अमेरिका जरा परेशान हो गया है जब से अमेरिका को खबर मिली है कि भाई जॉर्डन के हमजा को कर लिया गया है नजरबंद, जिसके बाद से अमेरिका परेशान है, थोड़ा सा चिंता व्यक्त कर रहा है। अब अमेरिका क्यों चिंता व्यक्त कर रहा है ये भी समझने वाली बात है, जबकि मामला यह कहता है कि राजा अब्दुल्ला है, यहाँ के राजा है जो बिडेन, तो राजा राजा का संबंध होना चाहिए, पर फिर भी चिंता वाली बात है। क्यों? क्योंकि भाई हमजा का जो बाप था, ये बाप बहुत ज्यादा लोकप्रिय था अमेरिका के लिए, और अमेरिका के बहुत अच्छे संबंध रहे हैं हमेशा से ही जॉर्डन के साथ। तो अमेरिका का यह कहना है कि यार तुम कुछ भी करो, कम से कम एटलीस्ट एक दूसरे को तुम परेशान तो मत करो, स्थिति मैत्रीपूर्ण रखो, प्यार मोहब्बत बनाए रखो और कहानी चलाए रखो, इसमें कोई बुराई नहीं। बाकी आने वाले समय में देखते हैं कि क्या स्थिति देखने को मिलती है, लेकिन फिलहाल अमेरिका और सऊदी दोनों ही परेशान है इस स्थिति से, यूएई भी टेंशन में है, और आने वाले समय में समाधान जरूर निकलेगा। बाकी चचा जान बीच में, और चचा जान संभाले हुए मामला नहीं, मिर्जापुर वाले चचा जान नहीं है, ये जॉर्डन वाला चचा जान है, ठीक है ना? तो ये संभाले हुए हैं अभी पूरे का पूरा केस। बात क्लियर हो गई है सभी लोग को? तो यार ऑल राइट, आज के सेशन के लिए इतना ही, काफी खास और महत्वपूर्ण सेशन था अंतरराष्ट्रीय स्तर का, और जॉर्डन की और सऊदी अरेबिया, जॉर्डन की पूरी व्यवस्था समझिए और जाना है कि क्या है जॉर्डन संकट और क्यों ब्लेम किया जा रहा है सऊदी अरेबिया को। उम्मीद यही करते हैं आप लोगों से कि आपको यह सेशन पसंद आया होगा, चीजें अच्छी लगी होंगी, और सब कुछ अच्छा लगा है, पसंद आया तो जल्दी से एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए, जिन लोगों ने नहीं किया है। बाकी लोगों तक भी जरूर शेयर करना है यार, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे का रेड बटन प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाकी लोगों के साथ में भी जरूर शेयर करना, और बगल वाला बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे कि आपको हर सेशन की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वापस से मिलेंगे अगले सेशन में, कुछ नया पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे, सीखेंगे, और ऐसे ही लगातार ग्रो करते रहेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन, एंड बाय बाय, सी यू सून, एंड जय हिंद, जय भारत।